करौंदी के शांत छोटे गांव में जीवन धीमी गति से चलता है। वहां के लोग सूरज और मौसम की लय को जानते हैं। एक आम दिन था जब रामजी साहू के घर में डर की एक अजीब भावना ने दस्तक दी। उनका परिवार अपने रोजमर्रा के काम कर रहा था। बच्चे खेल रहे थे और बड़े काम कर रहे थे। अचानक एक काली सरकती हुई आकृति फर्श पर से गुजरी। ये एक काला कोबरा था, देश के सबसे खतरनाक सांपों में से एक। उसका फन अभी तक खुला नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सबके दिलों की धड़कनें रोकने के लिए काफी थी। घर में हवा खामोशी और खौफ से भर गई। परिवार अपनी जगह पर जम गया। उन्होंने इन सांपों के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। वे जानते थे कि एक गलत कदम बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चे जो कुछ पल पहले हंस रहे थे, अब स्थिर खड़े थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। रामजी साहू जानते थे कि उन्हें जल्दी लेकिन बहुत सावधानी से काम करना होगा। उनका पहला विचार अपने परिवार को बचाने का था। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन्हें घर के एक सुरक्षित कोने में ले गए, अनचाहे मेहमान से बहुत दूर। सांप ने खामोशी महसूस करते हुए कहूद को कुछ सामान के पास लपेट लिया। उसका काला शरीर कमरे की परछाइयों में लगभग छिपा हुआ था। डर लोगों से ऐसे काम करवा सकता है जिन पर उन्हें बाद में पछतावा होता है। कई गांव वाले शायद लाठी या पत्थर उठा लेते, यह सोचते हुए कि सांप को मारना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका था। लेकिन रामजी साहू एक समझदार आदमी थे। उन्होंने उस जीव को देखा जो शायद उनके परिवार जितना ही डरा हुआ था। वह समझ गए कि सांप उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। वह शायद रास्ता भटक गया था और गलती से उनके घर में आ गया था। वह जानते थे कि हिंसा जवाब नहीं थी। नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्होंने मदद लेने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उनके परिवार और सांप दोनों की जान बचाएगा। यह पल बहुत महत्वपूर्ण था। इसने दिखाया कि हम बहुत डरे होने पर भी दयालु होना चुन सकते हैं। रामजी का चुनाव सबसे आसान नहीं था, लेकिन यह सही था। वह शाहपुरा के करीबी शहर में एक आदमी को जानते थे जो अपनी खास स्किल के लिए जाना जाता था। यह आदमी सांपों से नहीं डरता था, वह उन्हें समझता था। रामजी ने इस व्यक्ति को एक सर्प मित्र को बुलाने का फैसला किया, जिसका मतलब है सांपों का दोस्त। यह एक फोन कॉल एक शांतिपूर्ण समाधान की तरफ एक कदम था। बिना किसी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाए समस्या को हल करने का एक तरीका। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में आशा का संदेश था। रामजी साहू के मन में जो नाम आया वह दीपचंद कछवाहा था। शाहपुरा और आसपास के गांवों में दीपचंद एक जाने माने और सम्मानित व्यक्ति थे। वह ऐसे आदमी नहीं थे जो सांपों से लड़ते थे, बल्कि ऐसे आदमी थे जो उन्हें बचाते थे। कई सालों से उन्होंने अपना जीवन इस अनोखे और बहादुर काम के लिए समर्पित कर दिया था। जब भी किसी को अपने घर, खेत या कुएं में सांप मिलता था, वे जानते थे कि किसे बुलाना है। दीपचंद वह व्यक्ति थे जो आते थे, चाहे दिन का कोई भी समय हो, डरे हुए लोगों और भटके हुए सांप दोनों की मदद करने के लिए। एक भरोसेमंद और दयालु बचावकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। रामजी साहू ने दीपचंद का नंबर ढूंढा और कॉल किया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनके शब्द साफ थे। उन्होंने स्थिति समझाई। एक बड़ा काला कोबरा उनके घर के अंदर था और उनका परिवार डरा हुआ था। लाइन के दूसरे छोर पर दीपचंद ने शांति से सुना। वह ऐसी कॉल के आदी थे। उन्होंने कुछ आसान सवाल पूछे ताकि यह समझ सकें कि सांप कहां था और कितना बड़ा था। उन्होंने रामजी को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने वादा किया कि वह जितनी जल्दी हो सके पहुंचेंगे। इस आश्वासन से चिंतित परिवार को थोड़ी राहत मिली। दीपचंद ने अपने साधारण औजार इकट्ठा किए। वह हथियार नहीं ले गए, सिर्फ एक लंबी छड़ी जिसमें एक कोमल हुक था और एक बैग या एक कंटेनर सांप को सुरक्षित रखने के लिए। हालांकि उनका सबसे महत्वपूर्ण औजार उनका अनुभव और उनका शांत मन था। उन्होंने कई सालों में सांपों के व्यवहार को पढ़ना सीखा था। वह जानते थे कि वे कब खतरा महसूस करते हैं और कब वे सिर्फ एक सुरक्षित अंधेरी जगह ढूंढ रहे होते हैं। वह समझते थे कि सांप की प्रवृत्ति भागने की होती है, हमला करने की नहीं। इस ज्ञान के साथ वह करौंदी गांव के लिए निकले, उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे जो उनका इंतजार कर रही थी। छोटे गांव में खबर जल्दी फैलती है। जल्द ही पड़ोसी रामजी साहू के घर के बाहर जमा हो गए, उत्सुक और चिंतित। वे खतरनाक कोबरा के बारे में आपस में फुसफुसा रहे थे। जब दीपचंद पहुंचे तो भीड़ में खामोशी छा गई। उन्होंने देखा कि यह शांत और आत्मविश्वासी आदमी घर की तरफ चला। वह किसी नाटकीय लड़ाई में नायक बनने के लिए नहीं थे, वह एक कोमल मध्यस्थ के रूप में थे। मनुष्यों की दुनिया और एक जंगली जीव की दुनिया के बीच एक पुल जो गलत जगह पर आ गया था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अफरा तफरी में एक व्यवस्था आ गई थी।
दीपचंद कछवाहा शांत आत्मविश्वास के साथ घर में दाखिल हुए। उन्होंने रामजी से पूछा कि सांप आखिरी बार कहां देखा गया था। परिवार अब सुरक्षित दूरी से देख रहा था। उन्हें वह जगह दिखाई। काला कोबरा अभी भी कोने में लिपटा हुआ था, उसका शरीर तनाव में था। दीपचंद धीरे धीरे और सम्मानपूर्वक उसके पास पहुंचे। उन्होंने कोई अचानक हरकत नहीं की जिससे सांप डर जाए और उसे लगे कि उस पर हमला किया जा रहा है। वह जानते थे कि एक सफल बचाव की कुंजी सांप को सुरक्षित महसूस कराना था। उन्होंने धीमी, सुकून देने वाली आवाज में बात की, इसलिए नहीं कि सांप उनके शब्दों को समझेगा, बल्कि इसलिए कि शांत लहजा उनके अपने तंत्रिकाओं को स्थिर रखेगा और एक गैर खतरनाक ऊर्जा को प्रोजेक्ट करेगा। अपनी लंबी विशेष छड़ी से उन्होंने सांप के पास के क्षेत्र को धीरे से हिलाया। वह जानवर को छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक खुली जगह में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। कोबरा ने हरकत महसूस करते हुए अपना सिर उठाया और अपना शानदार फन फैलाया, चेतावनी देते हुए फुफकारा। कई लोगों के लिए यह नजारा घबराहट पैदा करेगा, लेकिन दीपचंद के लिए यह संचार का एक रूप था। सांप कह रहा था, पीछे हटो, मैं डरा हुआ हूं। दीपचंद ने इस चेतावनी का सम्मान किया। वह एक पल के लिए स्थिर रहे, सांप को शांत होने का समय दिया। वह समझ गए कि रक्षा का यह प्रदर्शन डर से पैदा हुआ था, आक्रामकता से नहीं। उन्होंने अपना धैर्यपूर्ण काम जारी रखा। अपने अनुभव का उपयोग करते हुए उन्होंने सांप को दीवार से दूर और कमरे के बीच में निर्देशित किया। उनकी हरकतें एक धीमे, सावधान नृत्य की तरह थीं। उन्होंने सांप की हर हरकत को पहले ही भांप लिया, बल के बजाय कोमल मार्गदर्शन के साथ प्रतिक्रिया दी। आखिरकार अविश्वसनीय कौशल के साथ उन्होंने छड़ी का उपयोग करके कोबरा को सावधानी से उठाया। उन्होंने उसे मजबूती से लेकिन कोमलता से पकड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके नाजुक शरीर को चोट न पहुंचे। सांप ने शायद यह महसूस करते हुए कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था, अपने तनावपूर्ण मुद्रा को ढीला करना शुरू कर दिया। बचाव का सबसे खतरनाक हिस्सा खत्म हो गया था। साहस और गहन विशेषज्ञता के साथ पूरा किया गया था। कोबरा को सुरक्षित करने के बाद दीपचंद ने उसे सावधानी से एक खास कपड़े के थैले में रखा जो वह अपने साथ लाए थे। उन्होंने ऊपर को मजबूती से बांधा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सांप को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिले, लेकिन वह बच न सके। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया, लेकिन यह बहादुरी और सहानुभूति का एक मास्टर क्लास था। परिवार और देख रहे गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने अभी अभी कुछ उल्लेखनीय देखा था। एक खतरनाक स्थिति को हिंसा से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, कौशल और जीवन के लिए गहरे सम्मान के साथ हल किया गया था। रामजी साहू के घर से डर की परछाई आखिरकार हट गई थी। यह बचाव दीपचंद कछवाहा के लिए कोई एक बार की घटना नहीं थी। एक दशक से भी ज्यादा समय से वह अपने क्षेत्र के लोगों और सांपों दोनों के लिए एक शांत संरक्षक रहे हैं। उन्होंने हजारों सांपों को बचाया है, जिनमें हानिरहित रैट स्नेक से लेकर जहरीले कोबरा और वाइपर तक शामिल हैं। हर बार जब उनका फोन बजता है तो वह मदद के लिए कॉल का जवाब देते हैं। वह घरों, खेतों, स्कूलों और दफ्तरों में जाते हैं, अपनी अनोखी शांति लेकर। उनका काम समुदाय के लिए एक सेवा है, क्योंकि वह डर के स्रोत को दूर करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग एक भटके हुए सांप के साथ एक खतरनाक मुठभेड़ की लगातार चिंता के बिना रह सकें। रामजी साहू के घर से कोबरा को सुरक्षित करने के बाद दीपचंद ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका मिशन सिर्फ आधा पूरा हुआ था। उन्होंने सांप वाले थैले को लिया और पास के एक जंगल में चले गए, जो किसी भी मानव बस्ती से बहुत दूर था। वहां एक सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण में उन्होंने कोबरा को धीरे से छोड़ दिया। सांप थैले से बाहर सरका, एक पल के लिए रुका जैसे कि अपने नए परिवेश को समझने के लिए, और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। सांप को उसके प्राकृतिक आवास में वापस करके दीपचंद ने उसके अस्तित्व को सुनिश्चित किया। वह समझते हैं कि सांप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कृंतकों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। दीपचंद के काम का असर सिर्फ एक गांव या एक बचाव तक ही सीमित नहीं है। वह लोगों को एक मूल्यवान सबक सिखा रहे हैं। हमें उसे नष्ट नहीं करना चाहिए जिससे हम डरते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से वह दिखाते हैं कि सह अस्तित्व संभव है। वह लोगों को, विशेष रूप से बच्चों को, सांपों के महत्व और उन्हें क्यों नहीं मारना चाहिए इसके बारे में शिक्षित करते हैं। उनकी बहादुरी दूसरों को उन जीवों के बारे में अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है जिनके साथ हम अपनी दुनिया साझा करते हैं। वह धीरे धीरे डर को सम्मान में बदल रहे हैं और एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो जीवन के सभी रूपों, बड़े और छोटे,
को महत्व देता है। यह जागरूकता उनका सबसे बड़ा योगदान है। आखिर में करौंदी कोबरा की कहानी एक शक्तिशाली संदेश के साथ एक साधारण कहानी है। यह हमें अपने ग्रह और उसके जीवों की रक्षा करने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाती है। रामजी साहू जैसे लोग जिन्होंने हिंसा के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय मदद के लिए बुलाया, और दीपचंद कछवाहा जैसे निस्वार्थ व्यक्ति जो इस उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, सच्चे नायक हैं। वे हमें दिखाते हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति में दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने के बारे में है। हम सभी को प्रकृति के संरक्षक बनना सीखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित दुनिया सुनिश्चित हो सके।